आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राष्ट्र के नाम 5वां संदेश दिया। राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की और 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। 20 लाख करोड़ का ये राहत पैकेज छोटे से लेकर बड़े उद्योगों तक, मजदूरों से लेकर किसानों तक हर तबके की बेहतरी में मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पैकेज के बारे में विस्तार से जानकारी देंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 मई से देश में लॉकडाउन 4 का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 18 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन इसका रंग रूप बदला हुआ होगा। लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने कोरोना जैसी आपदा को अवसर में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ देशवासियों के आत्मनिर्भर होने के संकल्प से देश आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भरता के लिए 5 पिलर का जिक्र किया। पहला पिलर इकोनॉमी, दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा पिलर हमारी सिस्टम, चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी, 5वां पिलर डिमांड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की संकल्प शक्ति का जिक्र करते हुए N95 मास्क और PPE किट के मामले में आत्मनिर्भर होने का उदाहरण दिया। जब कोरोना संकट शुरू हुआ, तब भारत में एक भी PPE किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख PPE और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। लॉकडाउन के 49वें दिन आज देश में यात्री ट्रेन दौड़ने लगी है। दिल्ली से पहली ट्रेन बिलासपुर के लिए शाम 4 बजे रवाना हुई। आज 8 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत होनी है। इनमें से कुछ रवाना हो चुकी हैं और कुछ होने वाली हैं। इनमें नई दिल्ली से बिलासपुर स्पेशल के अलावा हावड़ा से नई दिल्ली, राजेंद्र नगर से नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, बेंगलुरु से नई दिल्ली से बेंगलुरु, मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली और अहमदाबाद से नई दिल्ली के लिए ट्रेन शामिल है। ये इंस्ट्रक्शंस है पैसेंजर को कि वो अपना लाइट लेने लेके आए। खाना भी वो अपना खुद ला सकता है, लेकिन कुछ खाने की व्यवस्था ट्रेन के अंदर रहेगी, वो पेमेंट बेसिस पे होगा। लॉकडाउन की वजह से मार्च में यात्री ट्रेन बंद थी। अब रेलवे ने दिल्ली से 15 रूटों पर ट्रेन चलाने का फैसला किया है। अप और डाउन के लिहाज से इन ट्रेनों की संख्या 30 होगी। कोरोना की वजह से रेल यात्रा की तस्वीर बदली हुई दिखी। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को 90 मिनट पहले पहुंचना पड़ रहा है। स्टेशन पर स्क्रीनिंग भी हो रही है। यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। ट्रेन में अब कंबल और चादर नहीं दिए जा रहे हैं। कोरोना की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के मिशन वंदे भारत का दूसरा चरण 16 मई से शुरू होगा। दूसरा चरण 7 दिन यानी 22 मई तक चलेगा। इस दौरान 31 देशों से एयर इंडिया की 149 फ्लाइट्स आएंगी। पहले चरण में 6,527 भारतीय देश लौट चुके हैं। पिछले हफ्ते तक कुल 68,000 भारतीयों ने वंदे भारत मिशन के तहत वतन वापसी के लिए आवेदन दिया था। लॉकडाउन के बाद देश भर में फंसे 6 लाख से भी ज्यादा मजदूर अपने घर पहुंच चुके हैं।
गृह मंत्रालय के मुताबिक 1 मई से अब तक 542 श्रमिक ट्रेनों के जरिए 6,48,000 मजदूरों को उनके राज्य में पहुंचाया गया है। सरकार ने ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए हर दिन 100 श्रमिक ट्रेन चलाने का फैसला किया है। सोमवार से हर श्रमिक ट्रेन में 1200 की जगह 1700 लोगों को पहुंचाया जा रहा है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लिए 221 श्रमिक ट्रेन, जबकि बिहार के लिए 117 श्रमिक ट्रेन चलाई गई हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70,000 के पार हो गई है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,604 नए मामले आए हैं, जबकि संक्रमण से 87 लोगों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 70,756 पहुंच गई है। अब तक 2,293 लोगों की मौत हुई है, जबकि 22,455 मरीज इलाज से ठीक हुए हैं। देश में मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट बढ़कर 31.73% हो गया है। केंद्र सरकार के मुताबिक फरवरी में देश में कोरोना की जांच के लिए सिर्फ 1 लैब थी। अब यह संख्या बढ़कर 484 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के मुताबिक भारत में सिर्फ 0.41% कोरोना के मरीज वेंटिलेटर पर हैं, जबकि 1.2% मरीजों को ऑक्सीजन पर रखा गया है। वहीं मरीजों की 2% से थोड़ी ज्यादा संख्या आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट में है। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना से जंग में नर्सों की भूमिका की भी तारीफ की। जो भी हम लोगों को सफलता अभी तक मिली है दुनिया के मुकाबले बेहतर सफलता, उसमें हमारी इन बहनों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 406 नए मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 7,233 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से अब तक 73 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 17 मई के बाद लॉकडाउन खोलने को लेकर दिल्ली की जनता से राय मांगी है। मैं अपने दिल्ली के लोगों से आज सुझाव मांगना चाहता हूं। आपको क्या लगता है 17 मई के बाद क्या लॉकडाउन में ढिलाई दी जानी चाहिए? दिल्ली में कोरोना से संक्रमित पिज्जा डिलीवरी बॉय अब ठीक हो गया है। उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। दिल्ली में शहादरा के एडिशनल डीसीपी रोहित राजबीर सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हैं। मुंबई की धारावी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,000 के करीब पहुंच गई है। धारावी में कोरोना के 46 नए मरीज सामने आए हैं। धारावी में अब तक 962 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। 31 की कोरोना से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 23,401 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 868 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच महाराष्ट्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दी है। महाराष्ट्र में कोरोना के चलते 17,000 कैदियों को जेल से रिहा करने का आदेश भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,500 के पार पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कुल 3,573 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 80 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में कोरोना के 6 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि गाजियाबाद में 2 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। फेस कवर करिए, चाहे मास्क से करिए, चाहे गमछे से करिए, रुमाल से करिए, दुपट्टे से करिए, लेकिन अपने फेस को, मुंह को और नाक को कवर करिए। अगर आप संक्रमित हैं तो दूसरों को संक्रमित नहीं करेंगे, और अगर आप संक्रमित नहीं हैं, दूसरों से संक्रमित होने से बचेंगे। देश में महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। गुजरात में कोरोना के कुल 8,541 संक्रमित मरीज हैं, जबकि 513 की मौत हुई है। तमिलनाडु में 8,002 संक्रमित मरीज हैं, 53 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,988 पहुंच गई है, जबकि 113 लोगों की मौत हुई है। वहीं मारुति सुजुकी ने ऑटो सेक्टर को राहत देते हुए हरियाणा के मानेसर प्लांट में कारों का प्रोडक्शन दोबारा शुरू कर दिया है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.